Assalamu alaikum dear student. This video for your job MD-CAT टेस्ट, ई-CAT टेस्ट, नीट टेस्ट और जो भी है BA के ग्रेजुएशन टेस्ट होती हैं 5 to 15 की इंटरमीडिएट की टेस्ट। ठीक है, ग्रेजुएशन की जो टेस्ट आ रही है अभी 10 से स्टार्ट होंगी, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस इसमें फिज़िक्स में दिए गए होते हैं। जो बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं जब MCQs उनके सामने आते हैं, तो इसको मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा इंशाल्लाह। इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्क डन इज ज़ीरो व्हेन। वर्क डन ज़ीरो कब होता है? ऑप्शन ए में है फोर्स इज ज़ीरो, ऑप्शन बी में है डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, ऑप्शन सी में है फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए मैंने फार्मूला लिखा है वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90। ठीक है, 90 क्यों लिखा मैंने? यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें ऑप्शन में दिया गया है। अभी वर्क डन की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए उसके साथ हम कौन सी एंगल लगाएंगे? कास लगाएंगे। अब ये चीज़ याद रखें, कास 0 जो है वो बराबर होती है 1 के, और कास 90 एंगल जो बराबर होती है वो बराबर होती है 0 के। तो याद रखें जब कास 90 होगा तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। अब देखें ऑप्शन सी में क्या कह रहा है? फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? एंगल 90 हो तो इसका मतलब वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसमें देखें फोर्स को जो हम 0 करते हैं, ऑप्शन ए में हमें क्या दिया गया है? फोर्स इज 0, तो भी हमारा सारा वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। और डिस्प्लेसमेंट इज 0, यहाँ पे डी दी गई है, तो अगर डी को हम 0 करेंगे फिर भी हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वेव कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। वैक्यूम में कौन सी वेव जो हैं ट्रेवल करती हैं? ऑप्शन ए में है साउंड वेव, ऑप्शन बी में है वाटर वेव, ऑप्शन सी में है लाइट वेव, ऑप्शन डी में है सेस्मिक वेव्स। अब राइट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? लाइट वेव्स हमारी जो हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल होती हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी, पहले क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करें ना तो ऑप्शन को आप आसानी से क्लिक आउट कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है? वो एनर्जी जो हम बार बार इस्तेमाल करें। ठीक है, सोलर एनर्जी ऑप्शन ए में क्या है? सोलर एनर्जी। ऑप्शन बी में क्या है? विंड। ऑप्शन सी में है कोल, ऑप्शन डी में है बायोमास। विंड, सोलर और कोल तो आप समझ रहे होंगे। बायोमास किसे कहते हैं? वो एनर्जी जो हम वुड या कचरे को जला के हम प्रोड्यूस करें उसे क्या कहते हैं? बायोमास एनर्जी। राइट ऑप्शन हमारा है सी। ठीक है, क्योंकि हम कोयले को बार बार एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे बिजली हासिल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच लॉ इज यूज्ड कैलकुलेट प्रेशर इन फ्लड्स। कौन सा लॉ है जो प्रेशर इन फ्लड में इस्तेमाल होता है? अब पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रेशर किसे कहते हैं। प्रेशर की डेफिनेशन है फोर्स पर एरिया। फोर्स पर एरिया। इसमें छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, पाइप लगा के उससे पानी निकालते हैं। अब थोड़ा प्रेशर देंगे, देखेंगे पानी बहुत दूर जाता है उससे। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया कम लगेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल। इसमें कौन सा लॉ लगेगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन बी में पास्कल्स लॉ, ऑप्शन सी में हुक्स लॉ, ऑप्शन डी में है ओम्स लॉ। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? बी, पास्कल लॉ।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन। रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को, अपोजिशन ऑफ करंट। ठीक है, जो करंट को बहने से रोके उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए में है लेंथ ऑफ वायर, ऑप्शन बी क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ से लाइट क्रॉस होती है, ऑप्शन सी है मटेरियल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन 5 में क्या रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है? वी ओवर आई। वी ओवर आई का मतलब क्या है? वी है पोटेंशियल डिफरेंस और आई क्या है? करंट है। अब यानी लेंथ ऑफ वायर पे भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी डिपेंड करती है। अब एरिया कम कर लें ना तो लाइट उससे कम जो है पास होती है। और मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, जैसे कॉपर वायर हो गई उससे जो है रेजिस्टेंस उसमें कम होती है और जो वायर्स होती हैं उसके मुकाबले में। अब राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो राइट ऑप्शन हमारा होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट। ये हमने साउंड के चैप्टर में मैंने आपको समझाया था। साउंड सबसे ज़्यादा किस चीज़ में ट्रेवल होता है? एयर में, ऑप्शन नंबर बी है वाटर में, ऑप्शन सी आयरन में, ऑप्शन डी वैक्यूम में। पहली बात समझ लें, वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो साउंड ट्रेवल होता है वो सॉलिड में होता है, तो सॉलिड इसमें कौन सा होगा? आयरन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। जो लाइट बेंड होती है और ट्रांसफ़र होती है ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम बहुत ही दफ़ा एग्जांपल लेते हैं, वाटर के अंदर पेंसिल को डालेंगे तो वो हमें टूटी हुई नज़र आती है। तो वही क्वेश्चन है, तो वो टूटी हुई नज़र क्यों आती है? मीडियम जब पास होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी में है डायफ्रैक्शन, ऑप्शन सी में है रिफ्रैक्शन और ऑप्शन डी में है डिस्पर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन है वो रेयरफेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है हमारे टेस्टों में आ चुका है, एसआई यूनिट पावर का कौन सा है, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी में है न्यूटन, ऑप्शन सी में है जूल, ऑप्शन डी में है वोल्ट। अब ये देखें, पावर का फार्मूला वर्क ओवर टाइम। ठीक है, डब्ल्यू किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? वर्क को, और डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क हमने फर्स्ट एमसीक्यूज में पढ़ा जो एफ डी के बराबर है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हो गया तो फोर्स का यूनिट बनता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका असल यूनिट कौन सा हो गया? बेसिक यूनिट न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, जो बराबर होता है 1 वाट के। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन है ए वाट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द टाइम फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज कॉल्ड। एक वाइब्रेट कंप्लीट हो, ठीक है, जैसे ऐसे करते हैं ना हम, यहाँ पे हमारी क्या हो गई? एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई। मीन पोजीशन से लेके फिर मीन पोजीशन तक हमारी वेव्स आई, इससे क्या कहते हैं हम? एक वेव्स क्या हो गई? हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक, ऑप्शन ए में है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी में है टाइम एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी में है वेवलेंथ, ऑप्शन डी में है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, ये चारों टॉपिक मैंने वेव्स चैप्टर में आपको अंडरस्टैंड कराए थे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, टाइम पीरियड होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।